Good morning to all of you. Today, this is your SST class, subject civics, and in civics, this is the chapter what is democracy and why democracy. Democracy क्या है और democracy क्यों? In this chapter, we will discuss about the democracy. What is कि डेमोक्रेसी होती क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत क्या है, एक्सेट्रा। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि वो जो लास्ट चैप्टर है हमारा वो जस्ट एक रीडिंग पोर्शन है और उसमें हमने 2 स्टोरीज़ पढ़ी थी, चाइल्ड और पोलैंड की, ठीक है ना, जिसमें लोगों ने स्ट्रगल की थी किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। और ऐसे ही कुछ हुआ था घाना में, म्यांमार में, बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं, और लाइक अवर इंडिया में भी तो ये कुछ हुआ था। इंडिया में भी डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ की थी। और इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, ओवरव्यू, द स्टोरी ऑफ द एनालिसिस in the previous chapter gave us this sense of what democracy is like। जो हमने स्टोरीज पढ़ी थी वो क्या एनालाइज कर रही थी कि डेमोक्रेसी कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए। देयर वी डिस्क्राइब सम गवर्नमेंट्स एज डेमोक्रेटिक एंड सम एज नॉन डेमोक्रेटिक। और हम यहाँ पे ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटिक होती हैं, कुछ नॉन डेमोक्रेटिक होती हैं। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। आपको आई होप ये सारा चैप्टर समझ आ जाएगा। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। इन चैप्टर 1 जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ कंट्री डेमोक्रेटिक होती हैं, कुछ नॉन डेमोक्रेटिक होती हैं। चाइल्ड जैसी पोलैंड और घाना, जिसमें चाइल्ड में पिनोशे से पहले और बाद में क्या रूल था, पोलैंड में कम्युनिस्ट रूल कैसे चल रहा था, कैसे उसका खात्मा हुआ, घाना में कैसे नकुरमा की गवर्नमेंट जो है वो रूल कर रही थी, सब कुछ पढ़ा था हमने। व्हाट डू यू थिंक इज कॉमन टू देम, इन सब में क्या बात कॉमन थी। वाई डू वी club them all under the label of democracy? What is it that distinguished these governments from Pinochet's rule in Chile, communist rule in Poland, and later period of Nkrumah's rule in Ghana? What do these governments have in common? इन सब गवर्नमेंट में क्या चीज़ कॉमन थी। मिलिट्री रूल इन म्यांमार। Why do we say that दीज गवर्नमेंट आर नॉट डेमोक्रेटिक? हम क्यों कहते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं, जो इनकी गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस राइट डाउन सम कॉमन फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? नाउ वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। देखो, अब हमें डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है। सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी वो है जो लोगों द्वारा लोगों के लिए और लोगों की गवर्नमेंट होती है। दैट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देन व्हाई वी हैव नीड टू डिफाइन इट। देयर इज़ अ डिबेट बिटवीन द स्टूडेंट एंड अ चाइल्ड। यू कैन रीड इट properly and with best way. Now next, a simple definition. Simple definition क्या है? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Democracy वो फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें जो रूलर्स हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, हमारे जैसे पीपल्स के द्वारा। बट ये जो डेफिनेशन है वो हमारे लिए क्या है, एनफ नहीं है, हमारे लिए बहुत नहीं है। इससे बढ़कर भी हम डेमोक्रेसी के बारे में जानना चाहते हैं। इससे ज़्यादा भी डेमोक्रेसी कुछ और चीज़ है। इसमें क्या है, दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो डेमोक्रेसी है ना, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये जस्ट एक यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे लिए। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो म्यांमार के रूलर्स होते हैं ना, वो क्या है,
पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ आर्मी बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। जो आर्मी के कंट्रोल में होते हैं वही क्या बनते हैं, रूलर बनते हैं कंट्री के। पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन। लोगों को कोई मर्जी नहीं होती, लोगों की कोई मर्जी नहीं होती कि वो इस डिसीजन के बारे में कुछ भी कह सकें। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे, हमने पिनोशे के बारे में पढ़ा था, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा नहीं इलेक्ट किया गया था, बट फिर भी उसने क्या किया, उसने मोनार्की को अप्लाई किया कहाँ पे, चाइल्ड में। द किंग्स ऑफ नेपाल एंड द सऊदी अरबिया, जो नेपाल और सऊदी अरबिया में किंग्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पीपल्स के द्वारा चूज नहीं किए जाते, बट फिर भी वो क्या है, वो रूलर बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोर्न होते हैं रॉयल फैमिलीज में। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, ये भी बहुत नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, ये हमें क्या रिमाइंड कराती है कि डेमोक्रेसी जो है वो पीपल्स का रूल है। बट इफ़ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट that holds an election or democracy. That would be very misleading. ये हमें एक तरह से मिसलीड करेगी अगर हम ये कहें कि ये जो डेफिनेशन है वो ठीक है। अब जैसे कि एज वी शेल फाइंड आउट इन चैप्टर 4, एवरी गवर्नमेंट इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, के जो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो भी गवर्नमेंट पाई जाती है उसे हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं, इवन इफ़ इट इज़ नॉट सो, अगर वो ऐसा नहीं भी है। दिस इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन द गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड टू बी one. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the feature of a democratic government. अगर हमें डेमोक्रेसी का सही मीनिंग समझना है तो हमें क्या है, इस मीनिंग को केयरफुली समझना होगा, इसके बारे में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा और इसके फीचर्स के बारे में अच्छे से देखना पड़ेगा। और देखो रजी, जो भी ये पोर्शन है इसमें से जो भी आपकी ये जो बॉक्सेस है साइड में, इन सब में से किसी भी चीज़ को आपने छोड़ना नहीं है, सबको रीड करना है। और साथ ही जो ये पिक्चर्स होती हैं, इसे कार्टून्स होते हैं, ये बहुत अच्छे से करने हैं, समझना है। इस कार्टून में कोई क्या शो करने जा रहे हैं, देखो जो इनकी ड्रेसेस है लाइक एज मिलिट्री के जैसे दिख रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का जो पोल है उसे सीधा करने की ट्राई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो मिलिट्री है अपने अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी को चलाने की ट्राई कर रही है। नेक्स्ट क्या है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे पास जो डेमोक्रेसी है उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, अलग अलग उसकी फीचर्स होने की वजह से हम डेमोक्रेसी को एक सही डेमोक्रेटिक बना सकते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों द्वारा लोगों के लिए ही होती है। देखिए, जैसे डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसी फॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट के जो रूलर्स हैं लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। अब देखना इसमें क्या है, इन दिस डेफिनेशन विच ऑफिशियल मस्ट इलेक्टेड द गवर्नमेंट कॉल्ड द डेमोक्रेसी विच डिसीजन में बी टेकन बाय द नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन डेमोक्रेसी। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जैसे who are the people who can elect the rulers to get the election as rulers. Finally, what kind of form of government, finally कैसी फॉर्म होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और जो मेजर डिसीजन है इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाने चाहिए। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या था, 1999 में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था उसने क्या किया, एक मिलिट्री कूप किया जिसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बना दिया। लेटर चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, फिर उसने अपना डेजिग्नेशन चेंज करके अपने आप को क्या बना लिया,
प्रेसिडेंट 2002 में। और 2002 में उसने रेफरेंडम किया और वो 5 साल के लिए क्या बन गया, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट। पाकिस्तानी जो मीडिया थी उसका और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से उनका कहना क्या था कि जो ये रेफरेंडम हुआ है, जो इसमें इलेक्शन वगैरह हुई हैं, वो क्या है, वो मिस प्रैक्टिस एंड फ्रॉड थी। ठीक है। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क, उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को क्या किया, अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट किस वे के साथ, रिगिड और फ्लेक्सिबल वे के साथ। और किसने, परवेज़ मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, जो प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली, जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज को ही डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपर्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शन वर हेल्ड to the national and provisional assemblies. So Pakistan has had elections, elected representatives have some पावर्स, इस तरह से जो इलेक्टेड होंगे ना, रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट करेंगे उनके पास क्या होगी, सम पावर्स होगी, बट द फाइनल पावर, जो फाइनल पावर है वो किसके पास होगी, मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास होंगी। क्लियरली देयर आर मैनी रीजंस वाई पाकिस्तान अंडर द जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। इसीलिए बहुत सारे ये रीज़न है कि जो पाकिस्तान है उसमें क्या होता है, जो जनरल मुशर्रफ की जो गवर्नमेंट होती है उसे डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। इस तरह से इस सारे पैसे से हमें क्या पता लगता है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इस तरह से जो क्या है कि जो डेमोक्रेसी है उसका फाइनल डिसीजन जो है वो क्या होना चाहिए, बाय द पीपल होना चाहिए। और उसमें क्या है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशंस होना चाहिए। इसके लिए क्या है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। मतलब हमारे पास बिल्कुल फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। जो भी रूल कर रहा है इस टाइम, जो भी पावर में है, अगर वो लॉस हो जाता है तो उसे भी चांस मिलना चाहिए कि वो लॉस हो, उसे लॉसिंग मिले, वो हारे और कोई नया जीत सके। ऐसे फ्री और फेयर होनी चाहिए इलेक्शन। उसके बाद 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। इस पैसे में क्या है कि हर पर्सन के पास वोट का अधिकार होना चाहिए, राइट होना चाहिए, और हर पर्सन को क्या है, उसकी वैल्यू है जो वो सेम होनी चाहिए। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, सब लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और सबके लिए ये कंपलसरी है कि 18 ईयर एज हो, जैसे तभी क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो सकती हैं। इसमें इसकी फीचर क्या है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। मतलब जो भी हमारे रूल्स होते हैं, लॉ के जितने भी रूल्स हैं और हमारे जो राइट्स हैं, उन सब की क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। सिंस देन the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle। देखो जो क्या था, जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस थी फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। उससे पहले क्या था, जो ना ZANU-PF जो है वो रूल कर रहा था। द पार्टी दैट लेड फ्रीडम स्ट्रगल, उसकी पार्टी ने क्या किया, फ्रीडम स्ट्रगल की। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, जो ZANU-PF पार्टी थी उसका लीडर कौन था, रॉबर्ट मुगाबे।
ruled the country since independence. Elections were held regularly and always won by JNU PF. जब से कंट्री आज़ाद हुई थी, जिम्बाब्वे जब से आज़ाद हुई थी, JNU PF हमेशा ही जीतती जा रही थी. प्रेसिडेंट मुगाबे was popular but also used unfair practices in election. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the power of president and make him less accountable. देखो जी, जब से वो उनका जो जिम्बाब्वे में जब से ये जेनू पीएफ प्रेसिडेंट मुगाबे बना था, तब से क्या हो रहा था, जो इलेक्शन में वही जीतता जा रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, हर ईयर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करता जा रहा था. क्यों? जो प्रेसिडेंट की पावर है, जो पावर मुगाबे की हैं, वो क्या हो, बढ़ती जाए, और जो उसे लोगों के प्रति क्या हो, लेस अकाउंटेबल, मतलब जवाब दे, लेस अकाउंटेबल हो. अपोजिशन पार्टी वर्क्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड. मतलब इनको क्या था, जो अपोजिशन पार्टी थी उनका सारा काम क्या हो रहा था, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा था, और उनकी मीटिंग जो थी वो डिसरप्टेड होती जा रही थी. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल. जो पब्लिक प्रोटेस्ट थे, हड़तालें वगैरह थी, उनका जो स्ट्राइक वगैरह थी, उनसे क्या वो क्या हो गए, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो गवर्नमेंट के काम है वो क्या है, इलीगल है. देयर वाज लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. उन्होंने क्या कहा, कहते ये क्या है, ये लिमिटेड कर रहे हैं उस लॉ को जिसमें हमें राइट मिला हुआ है कि हम प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर सकें. टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. जो टेलीविज़न है, रेडियो है, वो सब कुछ क्या हो गया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया. एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन. वो जो टेलीविज़न रेडियो वगैरह थे, वो किसके बारे में सिर्फ काम करते थे, रूलिंग पार्टी के लिए. देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट अरेस्टेड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट. देखो, जो न्यूज़पेपर थे वो फ्री थे, लेकिन जो गवर्नमेंट थी उन्हें भी क्या कर देती थी, ख़त्म कर देती थी अगर कोई भी उसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता था. और जो गवर्नमेंट थी इग्नोर करती रहती थी कोर्ट की जजमेंट्स को, ऐसे वगैरह बहुत सारा कुछ चलता रहा. The example of Zimbabwe shows that popular approval of the rules in necessary in the democracy. जो ये जिम्बाब्वे की एग्जाम्पल है, ये हमें क्या शो करती है कि हमारे लिए ये नेसेसरी है कि डेमोक्रेसी में हम अपने रूल्स वगैरह को अप्रूवल करें. हमें फ्री क्या है, फ्री हमारी जो मीडिया है वो फ्री होनी चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिमिलर रहना चाहिए. इसमें अमेंडमेंट बहुत ही रिगिड वे के साथ होनी चाहिए. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन राइट. इस पूरी स्टोरी से हमें क्या पता लगता है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसे रूल करना चाहिए लिमिट्स के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई हैं, और सिटीजन राइट्स का पूरा ध्यान रखना चाहिए. और हमारे पास अब क्या है, समरी डेफिनेशन. समरी डेफिनेशन में क्या आता है जी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. Rulers elected by the people take all the major decision. Election offers a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis, and the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of constitution and citizen rights. Now this topic is finished. Now read this topic carefully, and I will give you some questions to find out and write it on the rough notebook. Thank you and have a nice day.